सामने? हम भी परेशान हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कोई घटना घट जाती है और बड़ी घटना घट जाती है तो त्वरित कार्रवाई में कहीं न कहीं गलतियां होने की आशंका रहती है। किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं, इसलिए निर्णय लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी बिहार सरकार के रवैये से परेशान हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री से जब सवाल पूछा गया कि बीते दिन पटना में नीट की छात्रा के साथ जो घटना घटी, उसके बाद उसके परिजन अभी तक परेशान हैं, दोषियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। ऐसे में जीतनराम मांझी ने कहा कि इस मामले के बाद हम भी परेशान हैं, लेकिन हमारी सरकार किसी को न बचाती है न किसी को फंसाती है, दोषियों को कोई नहीं बचाएगा, दोषी हर हाल में पकड़े जाएंगे। क्या कुछ केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का कहना है, उनका बयान सुनिए। देखिए, आयोजन इस घर में प्रायः होते रहा है। लोग चूड़ा दही का आयोजन करते हैं, हम उसके विपरीत लिट्टी चोखा का आयोजन बहुत पहले से कर रहे हैं। अब चूंकि भारत सरकार में हम हैं और यहाँ मंत्री संतोष कुमार जी हैं, तो संतोष कुमार जी ने हमारी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लिट्टी चोखा का आयोजन उन्होंने किया है और सभी माननीय जो हमारे एनडीए के नेता हैं उनको उन्होंने आमंत्रित किया है। उस क्रम में अभी सम्राट चौधरी जी माननीय उप मुख्यमंत्री आए और अभी राज्यपाल महोदय आने वाले हैं, मुख्यमंत्री आने वाले हैं। कहने का मतलब इस बहाने सब लोगों का एक गेट टुगेदर होता है, एक पारस्परिक सौहार्द की बातें आगे बढ़ती है, तो ये अच्छी परंपरा है। और लिट्टी चोखा आज भारत में सबसे अच्छा व्यंजन के रूप में माना जाता है, तो हम उसी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। एक काम से दो उद्देश्य प्राप्त करने की बात होती है, एक तो इसका प्रचार होगा और दूसरा है कि आपस में मिलन जुलन होगा। और लोग आ रहे हैं, हम अपने बिहार के जितने भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के एनडीए के साथी हैं सबको बुलाया है। आज अभी कर्पूरी ठाकुर जी का 102वां जन्मदिन भी मनाने का काम किया, वहाँ पर सैकड़ों लोग हमारे लोग रहे। तो आज दो काम है, दो चीज़ के लिए आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग आए हैं, आप लोगों को स्वागत है। आप लोग भी लिट्टी चोखा का स्वाद चाखिए। जी सर, एक प्रश्न है, जिस तरीके से बीते दिन नीट की छात्रा के साथ बर्बरता के साथ हैवानियत की गई और उसके बाद उनकी मौत भी हो गई, इस मामले को लेकर के परिजन अभी तक परेशान है, लेकिन अभी कुछ खुलकर सामने हम भी परेशान हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कोई घटना घट जाती है और बड़ी घटना घट जाती है तो त्वरित कार्रवाई में कहीं न कहीं गलतियां होने की आशंका रहती है। तो हमारे नीतीश कुमार जी की सरकार जो 20 वर्षों से अधिक से चल रही है, ठोस कदम उठाने के लिए जानी जाती है सरकार। और एक बार और भी है कि ये न किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं, इसलिए निर्णय लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ये SIT का गठित गठन हुआ है, CBI भी संभवतः इसमें इंटरफेयर करने जा रही है। तो वैसी परिस्थिति में जब सम्मिलित रूप में एक रिपोर्ट आ जाएगा तो फिर कठोरतम कार्रवाई होगी। सर यूजीसी में सर अति पिछड़ा दलित एससी को कमेटी में शामिल करने का अनिवार्य कर दिया गया है सर, इससे स्वर्ण समाज नाराज चल रहा है। नाराजगी का कोई सवाल नहीं है, सबको का अपना अपना हक है। यूजीसी ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। OBC का है, अति पिछड़ा का है, हम लोगों का जो कहा गया था, हमारे अम्बेडकर साहब ने भी कहा था, लोहिया जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, उस रूप में इसको पहले होना चाहिए था। अब किया है तो इसमें किसी को जो हक दे रहे हैं, तो हकमारी अभी तक हो रही थी, अब हक देने की बात आई है तो किसी को रंजिश नहीं होना चाहिए। उनके प्रति भी सम्मान है, उनको भी जो उचित हक है दिया जा रहा है। तभी आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।